नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं स्मिता पिपाड़ा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे के युवा पत्रकार सुरेंद्र सागर ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा छात्राओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य भर में निशुल्क साइकिल वितरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत मांडल ब्लॉक क्षेत्र में भी 1782 साइकिलें वितरित की जाएगी। लिहाजा राजकीय उच्च सीनियर माध्यमिक विद्यालय मांडल में इन साइकिलों को असेंबल करने का कार्य द्रुत गति से जारी है। तत्पश्चात जिला शिक्षा विभाग द्वारा गठित टीम इनका भौतिक सत्यापन करेगी और फिर इन साइकिलों को निःशुल्क वितरित किया जाएगा। ब्लॉक मंडल की इस वर्ष की सत्र 20, 21 और 21-22 की निःशुल्क साइकिलें यहाँ नोडल विद्यालय पर प्राप्त हुई है। राज्य सरकार की एक महती परियोजना है बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने की, जिसके तहत लगभग 1782 साइकिलें हम बांटने वाले हैं। अभी साइकिलें असेंबल हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारी तो असेंबल हो चुकी है। ये इधर सत्र 20-21 की है, उधर 21-22 की है। और ये साइकिलें असेंबल होने के बाद इनका जिला स्तरीय कमेटी द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा। वेरिफिकेशन के उपरांत हम इनको विद्यालयवार बांटना सुनिश्चित करेंगे। विनीत शर्मा, प्रिंसिपल मांडल। इस बीच भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा कस्बे के वरिष्ठ पत्रकार मूलचंद पेसवानी ने बताया कि अहिंसा यात्रा प्रणेता आचार्य महाशमन के आज्ञानुवर्ती शासन श्री ध्यान साधक मुनि सुरेश कुमार हरनावा, सहवर्ती मुनि संबोध कुमार मेधांश ने बुधवार को समारोह पूर्वक दौलतपुरा से विहार करके शाहपुरा में मंगल प्रवेश किया। अनुव्रत पथ समिति के पदाधिकारियों ने नए बस स्टैंड के पास स्थित नई मुस्कान सेवा संस्थान नशा मुक्ति केंद्र के बाहर अगवानी कर स्वागत अभिनंदन किया। मुनिद्व आगामी 1 जनवरी तक शाहपुरा में ही विराज कर यहाँ अनुव्रत के बारे में लोगों को जागृत करेंगे। लाड स्वाध्याय भवन में मंगल प्रवेश करने के उपरांत श्री जैन श्रावक संघ के संरक्षक देवेंद्र सिंह बूलिया के संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में आशीर्वचन देते हुए शासन श्री मुनि सुरेश कुमार हरनावा ने कहा कि शाहपुरा व अनुव्रत आंदोलन का गहरा संबंध रहा है। 5 दशक पूर्व भी उनका शाहपुरा आगमन हुआ था और अब यह कस्बा विस्तार रूप ले चुका है। मुनि संबोध कुमार मेधांश ने शाहपुरा के इतिहास व अनुव्रत के 11 नियमों का जिक्र करते हुए कहा कि शाहपुरा में मुनिद्वय का 11 दिन का प्रवास यहाँ बदलाव की बयार लाने का प्रयास है, जिसके तहत अपने जीवन को संवार कर देश को जागरूक और युवाओं को जागृत करना है। कार्यक्रम में श्री जैन श्रावक संघ के अध्यक्ष विनय कुमार डांगी, पूर्व अध्यक्ष अनिल लोढ़ा, पदम लोढ़ा, अनुव्रत समिति के अध्यक्ष तेजपाल उपाध्याय, पूर्व अध्यक्ष रामस्वरूप काबरा, सचिव गोपाल पंचोली, सचिन कला संस्थान अध्यक्ष राम प्रसाद पारेख, पूर्व बैंक मैनेजर अखिल व्यास व नई मुस्कान सेवा संस्थान नशा मुक्ति केंद्र के निदेशक रामेश्वर पहाड़िया सहित शाहपुरा के प्रबुद्ध नागरिक मौजूद थे। अंत में अनुव्रत समिति के अध्यक्ष तेजपाल उपाध्याय ने सभी का आभार ज्ञापित कर प्रतिदिन होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया। चाहे नशा है और चाहे कोई और आदत है, आप उसको छोड़ें और अपने जीवन को एकदम सही बना लें। मैं तो ये मानता हूँ अनुव्रत यह एक मानव धर्म है, ये कोई तेरापन धर्म नहीं है, जैन धर्म नहीं है, यह है मानवता का धर्म है। और आचार्य तुलसी ने जो ये अनुव्रत चलाया था उस समय, शायद मैं आपको एक बात कहूँ, जब कलकत्ता चौमासा था आचार्य श्री तुलसी का, उस समय एक पादरी शुरुआत उन युवाओं से करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि स्कूलों में हो, मैं चाहूँगा कि घरों में हो, हर घर में बदलाव आए, हर स्कूल में बदलाव आए, लाइफस्टाइल में बदलाव आए, स्टेटस में बदलाव आए, एटीट्यूड में बदलाव आए। और इन सारे बदलावों के पीछे सिर्फ एक मिशन है, अनुव्रत। आचार्य श्री तुलसी का मैं अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने हर मानव को इससे जोड़ा। आप देखिए, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप शाहपुरा क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ तेरापंथ का तो डिवोटी एक भी नहीं है। मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, हम उज्जैन सिंहस्थ में थे,
देश का वो सबसे बड़ा उत्सव होता है सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का। और उस धर्म में पहली बार कभी ऐसा हुआ था कि जैन धर्म का भी प्रतिनिधित्व था, लेकिन जैन धर्म का नहीं बल्कि अणुव्रत का प्रतिनिधित्व था। और अणुव्रत में वहाँ भी 1.5 महीने तक पूरे देश को ये समझाने की कोशिश की कि एक दुनिया में ऐसा धर्म है जो धर्म परिवर्तन की बात नहीं करता, जो सिर्फ इंसान को इंसान में बदलने की जिद रखता है। और ये अणुव्रत आज हम आप सभी के साथ जुड़कर कुछ चेंज लाने का, कुछ नए व्यूज क्रिएट करने का एक प्रयास कर रहे हैं। इधर उपनगरपुर के युवा पत्रकार राजकुमार गोयल ने बताया कि सुमंगल सेवा संस्थान द्वारा जशोदा सम्मान समारोह आयोजित कर दुग्धदान के क्षेत्र में अग्रणी रही माताओं को सम्मानित किया गया। संयोजक अमित काबरा ने बताया कि महात्मा गांधी चिकित्सालय की MCH बिल्डिंग में संचालित आंचल मदर मिल्क बैंक में आयोजित जशोदा सम्मान समारोह की शुरुआत उपखंड अधिकारी ओम प्रभा व प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर पवन कुमार ने दीप प्रज्वलित कर की गई। तत्पश्चात आंचल मदर मिल्क बैंक में सर्वाधिक दुग्धदान करने वाली माताओं जिया सिंह, सीमा पूर्विया, सोनम जाट, अनीता शर्मा, सीमा बलाई व कोमल आचार्य को दुग्धदान करने पर बाल कल्याण समिति की पूर्व अध्यक्ष सुमन त्रिवेदी एवं 13 वर्षीय दिव्यांग वंदना पवार सहित समस्त अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। उपखंड अधिकारी ओम प्रभा ने अपने वक्तव्य में बताया कि नवजात शिशुओं की जीवन सुरक्षा के इस पुनीत कार्य में दुग्धदान करने वाली सभी महिलाएं मानवता की एक मिसाल है। उधर भीलवाड़ा जिले के मंगरोप कस्बे के युवा पत्रकार राघव सोमानी ने बताया कि क्षेत्र के सैकड़ों गौ सेवकों ने बुधवार को गौ सेवा संघ व गौ रक्षा कमांडो फोर्स के बैनर तले हमीरगढ़ के उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में राज्य सरकार द्वारा गोचर भूमि पर भी पट्टे देने की घोषणा का घोर विरोध करते हुए कहा गया है कि इससे गौ हत्या को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गोचर भूमि पर भी यदि पट्टे दे दिए तो गायों को चरने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। लिहाजा राज्यपाल से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके राज्य सरकार से ये कानून निरस्त करवाएं। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। विगत 20 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा शौर्य दिवस के उपलक्ष्य में संचलन का आयोजन बिजौलिया में किया गया, जिसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने से निकाला गया संचलन में किसी भी प्रकार की कोई धक्का मुक्की, मारपीट, लड़ाई झगड़ा व अनुशासनहीनता नहीं हुई। शांतिपूर्ण तरीके से संचलन निकाले जाने के बावजूद 20 दिसंबर को रात्रि 10 बजे कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। उसके बाद रात्रि को और अगले दिन 21 दिसंबर को करीबन आधा दर्जन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। इसका विरोध करते हुए बुधवार को भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि शांतिपूर्ण संचलन निकालने के बावजूद कार्यकर्ताओं के साथ आतंकवादियों जैसे बर्ताव कर रात्रि को गिरफ्तार करना कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने के लिए कांग्रेस नेताओं के दबाव में उठाया गया कदम जान पड़ता है, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। इससे पूरे क्षेत्र में अशांति फैल सकती है। लिहाजा जिला पुलिस द्वारा एक तरफा कार्रवाई करने का भाजपा जबरदस्त विरोध करती है। भाजपा जिला अध्यक्ष तेली ने जिला पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि शीघ्र ही मुकदमे की पत्रावली मंगवाकर निष्पक्ष जांच हो और पुलिस उक्त मामले में किसी भी प्रकार की कोई अन्य गिरफ्तारी नहीं करे। यदि शीघ्र ही गंभीरता पूर्वक कार्रवाई नहीं की गई तो भाजपा द्वारा संपूर्ण जिले भर में आंदोलन और बंद का आह्वान किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस और जिला प्रशासन की होगी। भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी ने बताया कि ज्ञापन दिए जाते समय भीलवाड़ा शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, जहाजपुर विधायक गोपी मीणा, आसीन विधायक जब्बर सिंह साखला, प्रदेश कार्य समिति सदस्य दामोदर अग्रवाल, राजकुमार आचलिया, ओम मेड़तिया, संजय धाकड़, मनोज गोधा, विठल तिवारी, हीरालाल सोलंकी और जितेंद्र सिंह चौहान भी मौजूद थे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा एक शांतिपूर्ण घूमना था, पथ संचलन करना था। उसमें बिगड़ मतलब पुलिस ने आकर वहाँ के थानाधिकारी ने दबाव बना के उसको रोकना चाहा और उनकी मनमानी ढंग से किसी के राजनीतिक दबाव में आकर एक राजनेता के कहने पे उन्होंने जो ये कार्य किया है, ये बहुत ही घृणित कार्य है। आज हम इसके जो हमारे कार्यकर्ताओं को वहाँ पे जो पुलिस में आज गिरफ्तार किया है, उनके विरुद्ध हमने सभी भारतीय जनता पार्टी के MLA
सब आज एसपी साहब से मिले, उनको कहा कि ये अन्याय हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र के लिए समर्पित पार्टी है, अच्छा काम करने के लिए है। हम ये ऐसा अगर दुर्भावनावश हमारे कार्यकर्ताओं को ऐसा किया गया तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का परिवार, सभी जनप्रतिनिधि आने वाले समय में अगर ऐसा हुआ तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसकी सब जिम्मेदार प्रशासन और पुलिस होगी। जो ये फर्जी केस लगाए एक राजनेता के दबाव में आकर, उनको तुरंत हटाया जाए। एसपी साहब से मिले हम पूरा ये सभी मिलकर, उन्होंने आश्वस्त किया कि जो वाजिब होगी कार्रवाई करेंगे। तो अब देख लेते हैं क्या कार्रवाई होती है, उसके बाद आगे का निर्णय करेंगे। इस बीच भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने बुधवार को 1 साल पुराने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही न्यायाधीश ने दोषी पर 48,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष राका ने कहा कि जिले के फूलिया कला थाने में पीड़िता ने उसके भाई के साथ 9 अगस्त 2020 को एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसे राजू उर्फ राजेंद्र जबरदस्ती गाड़ी पर बिठाकर गुलापरा ले गया, जहां उसे बंधक बनाकर उसके साथ 7 दिनों तक दुष्कर्म किया। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी राजू को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया, जिसमें न्यायाधीश ने 15 गवाह और 31 दस्तावेजों के आधार पर दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दिनांक 9/8/2020 को प्रार्थिया ने अपने भाई के साथ थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश करी तो उसे अभियुक्त राजू उर्फ राजेंद्र ने जबरदस्ती अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया और उसे गुलापरा ले जाकर उसे एक कमरे में बंधक बनाकर 7 दिन तक रखा, जहां पर नियमित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म कारित किया, जिस पर संपूर्ण तफ्तीश और अनुसंधान करने के पश्चात फूलिया थाना द्वारा चालान न्यायालय श्रीमान में पेश किया गया। तत्पश्चात आज दिनांक को अभियुक्त राजू उर्फ राजेंद्र को 15 गवाह तथा 31 दस्तावेजात परीक्षित कराए जाने के उपरांत उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 48,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। इधर वस्त्र नगरी के युवा पत्रकार प्रहलाद तेली ने बताया कि भाजपा किसान मोर्चा ने अपनी 4 सूत्री मांग को लेकर बुधवार को भीलवाड़ा की महात्मा ज्योतिबा फूले कृषि उपज मंडी पर ताला जड़ दिया। इस दौरान उन्होंने मंडी में केंद्र सरकार की ओर से दी गई मल्टी क्रॉप मशीन को चालू करने, किसानों के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म को कब्जे से मुक्त करवाने व किसानों को अच्छा खाना और शौचालय की सुविधा मुहैया करवाने की मांग करते हुए मंडी प्रशासन के खिलाफ खूब नारेबाजी की। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष तेजेंद्र गुजर ने कहा कि केंद्र सरकार ने मार्च माह में मल्टी क्रॉप क्लीनिंग ग्रेडिंग मशीन मंडी को सौंपी थी, मगर आज 8 माह बीत जाने के बाद भी उसे लगाया नहीं गया है, जिसके कारण किसानों की उपज की सफाई नहीं हो पा रही है। हमारी भाई साहब 4 मांगे हैं। पहली मांग के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा अप्रैल माह के अंदर कृषि उपज मंडी भीलवाड़ा को किसान भाई के हितों के लिए एक मल्टी क्रॉप ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और क्लीनिंग मशीन आवंटित की गई थी। इस विगत 3 महीनों सितंबर से दिसंबर माह तक मैंने खूब इनसे संपर्क किए तो इन्होंने ये टालम टोल करते आ रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारे पास अभी बजट नहीं है, शेड की व्यवस्था ही नहीं है। किसान हितों की बात करने वाली राज्य सरकार अगर उनके पास शेड की व्यवस्था नहीं है, वो 3 साल का जश्न मना रही है। पहली बात तो ये है कि हमारी पहली मांग पुख्ता ये है कि जल्द से जल्द इस मशीन को आज ही किसान हितों के लिए मंडी प्रेस को सुपुर्द करते हुए सुचारू रूप से चालू करें। दूसरी मांग के अंतर्गत किसान मंडी परिसर में जो किसान भाइयों के प्लेटफॉर्म हैं अनाज रखने के लिए या फल के जो प्लेटफॉर्म हैं उस पर कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने, व्यापारियों ने कब्जे कर रखे हैं तो उसको कब्जा मुक्त करें। तीसरी मांग हमारी जो मंडी परिसर के अंदर टोकन से भोजन मिलता है तो उस भोजन की गुणवत्ता सुधारी जाए। चौथा, किसान भाई बहन जो यहाँ आते हैं उनके लिए शुल्क शौचालयों की वो व्यवस्था की जाए। हमारी 4 सूत्री मांगे। आज हमने अभी तक हम गेट के परिसर के बाहर खड़े हैं। कोई मंडी प्रशासन के अधिकारी, अध्यक्ष, एडीएम साहब जो भी आएंगे हमारे ज्ञापन लेंगे और 4 सूत्री मांगे मानने हम तैयार। 4 सूत्री मांगे अगर हमारी मानती है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ बैठे रहेंगे। क्या कदम रहेगा अगला? क्या कदम? यहाँ हड़ताल करेंगे, बैठेंगे, धरने पर बैठेंगे। उधर वस्त्र नगरी के युवा पत्रकार पवन बावरी ने बताया कि जिला सेवा दल के बैनर तले बुधवार को बागरिया समाज के सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और सीमा बागरिया के हत्यारों
एवं उसकी बहन के साथ अश्लील हरकतें करने वालों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू को दिए गए ज्ञापन में पूर्व निवासी उगमा बावरिया की पत्नी काली ने बताया कि उसकी नाबालिग पुत्रियों सीमा एवं उसकी छोटी बहन का 3-4 माह पूर्व उपरेडा निवासी प्रकाश भगवाना पारसी, पेमा व नारायण बागरिया एवं नातू अहीर और खातीखेड़ा निवासी भेरू बागरिया सहित कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया और सामूहिक बलात्कार के बाद सीमा की तो हत्या कर दी, जबकि उसकी छोटी बहन ने जैसे तैसे अपनी जान बचाने में सफल रही। इस बारे में मृतका के परिजनों ने पुर थाने में एक रिपोर्ट भी दी, लेकिन अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने पर सेवा दल के जिलाध्यक्ष योगेश सोनी, रोशनलाल महात्मा एवं भंवर जाट के नेतृत्व में बागरिया समाज के सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मृतका की बहन ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि आरोपियों ने उसके साथ भी अश्लील हरकतें की थी। उधर सीओ सदर रामचंद्र ने बताया कि अभियुक्तों की जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। घर पे रखा मेरे को और मेरी बहन ने हाई कोर्ट बयान किए मेरी वजह से। बेरू और कालू ने चाकू रख के मेरी बहन को डराया कि अगर तूने हमारी तरफ बयान नहीं दिए तो तेरी बहन को खत्म कर देंगे। इसलिए मेरी बहन ने बयान दिए, हाई कोर्ट भी दिए और यहाँ पे ही दिए। और ये बेरू ये सब लोग मेरे कपड़े खुलाते थे, मेरे को वापस पहनाते थे, इसलिए मेरी बहन ने उनकी तरफ बयान दिया और मेरी बहन को खत्म कर दिया। मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए। तुम पहले सबको जानती थी उन लोगों को? नहीं जानती थी मैं। बागरिया समाज की 2 बच्चियां थी जो पुर थाने के अंदर अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके अंदर माननीय उच्च न्यायालय के अंदर हेबियस कॉर्पस लगी थी, जिसके अंदर दोनों लड़कियों को डिटेन करके माननीय न्यायालय में पेश किया था। और जैसा माननीय न्यायालय में उन्होंने बयान दिया, कोर्ट के अंदर बयान दिया, उस पे प्रकरण में अनुसंधान जारी है और जो कुछ आरोपियों के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित है और पुलिस पूरा प्रयास कर रही है और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लेगी। इनके खिलाफ इनकी विपक्ष पार्टी ने भी एक प्रकरण दर्ज करवाया है, उसमें अनुसंधान जारी है, अनुसंधान के बाद कुछ डिसाइड कर पाएंगे। बच्ची की हत्या भी हो गई है वो चित्तौड़ रासमी थाने के अंदर हुई है। उसमें पूरा प्रकरण क्या वो मैं इस जिले से संबंधित नहीं और मुझे पूरी उसकी जानकारी नहीं है। पता करवाया था, ये जरूर है कि वहाँ बच्ची की डेथ हुई है, मगर डेथ का क्या कारण था इस संदर्भ में रासमी थाने वाले बता सकते हैं। सर, एक नाबालिग बच्ची का अपहरण हुआ है, वो कुछ थाने से हुआ है। हाँ, ये बात सही है, जिसके अंदर हम मुलजिम हैं, उन मुलजिमों की तलाश करें और जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और अब अंत में वस्त्र नगरी के युवा पत्रकार प्रकाश चपलोत ने बताया कि सहाड़ा ब्लॉक में 6 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण का आयोजन हुआ, जिसमें सहाड़ा सीडीओ अरुणा गारू, माधव सिंह, श्रीवर प्रभारी शंकरलाल शर्मा, भगवती टेलर, सूर्य मीणा व रचना खोईवाल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान 90 लोगों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण की ट्रेनिंग देकर महिला सशक्तिकरण के बारे में बताया। साथ ही मुख्य ट्रेनर मंजू चीपा ने स्पीक अप ऐप डाउनलोड करवाकर उसे उपयोग में लाने की जानकारी दी। ट्रेनर मंजू चीपा ने बताया कि यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिलाएं किसी भी प्रकार की विपत्ति के समय अपना बचाव स्वयं कर सकती हैं। सहाड़ा ब्लॉक में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण दे रहे हैं। यहाँ पर 90 विद्यालय से पधारी अध्यापिकाएं प्रशिक्षण ले रही है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो कि एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे महिलाओं और बालिकाओं के लिए बहुत ही अच्छा एक आयोजन जो है सरकार ने चलाया है। इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं। गैर आवासीय प्रशिक्षण सहाड़ा ब्लॉक में 17 तारीख से 22 तारीख तक चालू किया गया है। इसमें हमारे बीच में है ना, ड्रॉ कर लेना, स्टार्ट। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण में 90 विद्यालय से पधारी अध्यापिकाओं को हमने प्रशिक्षित किया है। कई प्रकार की टेक्निक हमने सिखाई है, जिसमें हमने कई प्रकार के पंचेज, किक, मार्शल आर्ट की क्रियाएं सिखाई हैं, ताकि बच्चियां हमारे आने वाले समय में और मुसीबत में अपना खुद का बचाव खुद कर सके। ये सारा इनको प्रशिक्षण में जानकारी दी गई है। हमने इसी के साथ योग और योगा अभ्यास, सूर्य नमस्कार और कई तरह की BP6 की व्यायाम की हमने यहाँ जो है अभ्यास कराया है। स्टार्ट। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण में हमने सरकार द्वारा अजमेर रेंज द्वारा जो चलाया हुआ आयोजन एक स्पीक
स्पीक ऐप के बारे में जानकारी दी, जिससे हमने किस प्रकार जो है प्ले स्टोर पे जाके स्पीक ऐप डाउनलोड करना है, बालिकाओं को बताना है। स्कूल में सभी बच्चों को हमने ये सिखाया है। सभी टीचर्स जहाँ आए हैं ट्रेनिंग लेने, उनको भी हमने इस ऐप के बारे में जानकारी दी है कि कैसे हम इस ऐप को डाउनलोड करना है, बच्चियों को बताना है। इसमें हमारे नंबर, हमारे गार्जियन के नंबर और हमारे नज़दीकी थाने के नंबर जो है इसमें शेयर होते हैं। हमारे को जब प्रॉब्लम होती है, विकट परिस्थितियों में हम कैसे इस ऐप का यूज करेंगे वो भी हमने सिखाया। इसमें हार्ड पैनिक, सॉफ्ट पैनिक 2 बटन होते हैं, जिसमें से अगर नॉर्मल समस्या होती है तो सॉफ्ट पैनिक बटन पे क्लिक किया जाता है। अगर हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंसे हुए हो उस समय हमें हार्ड पैनिक बटन क्लिक करना है। इस प्रकार की हमने जानकारी दी है और कैसे ये इस पे हमारा कोई सरकार या पुलिस विभाग कैसे हमारी हेल्प करे, इसके बारे में जानकारी दी। ये आत्मरक्षा प्रशिक्षण में सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा योगदान है, जिसमें महिलाओं को आगे लाना है, बालिकाओं को आगे लाना है और बालिकाओं को कैसे विकट परिस्थितियों में खुद का सामना खुद कर सके, खुद का बचाव खुद कर सके, ये सारी जानकारी हमने इस प्रशिक्षण में दी। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।